नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नोहर। आज हम बीए पार्ट 3 के टॉपिक मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार पढ़ेंगे। मैकियावेली के विचार आजकल पढ़ रहे हैं हम इन वीडियोज़ में, और आज मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार पढ़ रहे हैं। मैकियावेली प्रमुख पाश्चात्य विचारकों में से माना जाता है, और मैकियावेली के विचार की सबसे प्रमुख विशेषता जिसके साथ उसका नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है वह है राजनीति को धर्म और नीति के प्रभाव से सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र करना। मैकियावेली की यही विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग कर देती है। सोफिस्ट वर्ग के विचारकों के अतिरिक्त सभी यूनानी विचारक सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु नैतिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं, और चर्च के विचारकों का तो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन ही धर्म से अनुप्राणित रहा है। किंतु मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से जानबूझकर तथा औपचारिक रूप से अलग कर दिया। मैकियावेली इस बात से इनकार करता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता होती है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है, वह है इस जीवन में सुख की प्राप्ति। तो मैकियावेली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में संत थॉमस एक्विनास और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणाओं का खंडन करता है। मैकियावेली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह कहता है उसके स्वयं के शब्दों में, राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। यानी राजा को सिर्फ राज्य की चिंता करनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन जो भी अपनाए उचित ठहराया जाएगा। मैकियावेली की धारणा है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए, और शासक को नैतिकता के चक्कर में न पड़कर आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपना लेने चाहिए। वह लिखता है उनके स्वयं के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। तथापि हमारी आंखों के समक्ष जो कुछ घटा है उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया और अंत में उसमें अधिक सफल सिद्ध हुए हैं। जो कि ईमानदारी से आचरण में विश्वास करते थे। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता, और न उसे ऐसा करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके हित में न हो। यानी सभी तरीके अपना करके राजा को जनहित और जन सुरक्षा में कार्य करना चाहिए। साधन उचित या अनुचित भी हो सकते हैं। एक अन्य स्थान पर भी मैकियावेली लिखते हैं उनके खुद के शब्दों में, न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौम रूप में स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया स्वतंत्र करना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य है। साध्य का ध्यान रखो, साधन कोई भी चलेगा, ऐसा उनका विचार था। तो मैकियावेली लिखते हैं कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती
और अधार्मिक बनने का प्रयास करना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है और उसका विचार है कि राजा को छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ये उसके विशेष शब्द हैं। कहते हैं कि छल कपट को जानने के लिए उसे लोमड़ी हो जाना चाहिए और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो इस तरह मैकियावेली राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों को अपनाने को उचित ठहराता है और अपने नरेश को आवश्यकता अनुसार नैतिक अनैतिक सभी साधन अपनाने का परामर्श देता है। तो जो मैकियावेली के विचार हैं, जो नैतिकता और धर्म संबंधी उसके विचार हैं, ये उसने ऐसे विचार क्यों अपनाए, इसके पीछे 4 कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं। 4 कारण हैं जिनकी वजह से मैकियावेली के ऐसे विचार धर्म और नैतिकता के संबंध में रहे हैं। जिसमें पहला है उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण। यूनानी दार्शनिकों की तरह वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसी आधार पर वह कहता है, जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण, क्या दयालुतापूर्ण है और क्या निर्दयतापूर्ण, क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्जलतापूर्ण। तो पहला कारण है कि वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है और उसकी सुरक्षा के लिए वह कुछ भी करने को राज्य को निर्देश देता है, राजा को निर्देश देता है। दूसरा कारण है उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण। वह सैद्धांतिक विचारक नहीं है, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है। शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं ये देखा था कि शासकगण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। उसने प्रैक्टिकली राजनीति में देखा कि राजा जो है, जो सफल राजा रहे हैं, वो नैतिक अनैतिक सभी साधन अपनाते रहे हैं। इसलिए सिर्फ नैतिकता का पाठ पढ़ाना राजनीति में व्यवहारिक नहीं होगा। तीसरा कारण उसकी मानव प्रकृति के संबंध में विशिष्ट दृष्टिकोण है। वह मनुष्यों को घोर स्वार्थी मानता है और उसका विचार है कि मनुष्यों पर प्रेम के स्थान पर भय से ही शासन किया जा सकता है। इसलिए वह नरेश को आतंकपूर्ण मार्ग अपनाने का परामर्श देता है। चौथा कारण उसके द्वारा शक्ति को और वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व देना है। उसने महत्व दिया है शक्ति को और वीर पुरुषों को। मैकियावेली शक्तिशाली व्यक्तियों को वंदनीय समझता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय प्रयोग करना उचित मानता है। यानी उसने शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना है और वीर पुरुषों को, जिन्होंने शक्ति अर्जित की है समाज में, उनको सबसे महत्वपूर्ण वो मानता रहा है। इसलिए उसका दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक रहा है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने पर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपादेयता को स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में राज्य में धर्म की महत्ता इसलिए है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानूनों की अवज्ञा कर देते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उसका पालन करते हैं। मैकियावेली का सुझाव है कि राजा को ऐसे गुणों से विभूषित प्रकट होना चाहिए जो कि अच्छे मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं। उसके द्वारा धर्म को धारण करने का प्रपंच अवश्य ही रचा जाना चाहिए। अपने
ग्रंथ डिस्कोर्सेज में वह लिखता है, धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्रों की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। तो वो कहता है कि धर्म महत्वपूर्ण है और धर्म से व्यक्ति अनुशासित रहता है और व्यक्ति के जीवन में इसका महत्व हमेशा रहा है। इसलिए वो कहता है कि राज्य को धर्म का आवरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और धर्म के आड़ में उसे अपने उद्देश्य पूरे कर लेने चाहिए। धार्मिक नहीं हो लेकिन उसको धर्म का दिखावा जरूर करना है, धर्म का प्रदर्शन करना है ताकि जनता उसे धार्मिक माने और उसके निर्देशों को मानती रहे। तो इस प्रकार मैकियावेली शक्ति के साथ साथ धर्म को साम्राज्य के आधार के रूप में स्वीकार करता है, किंतु धर्म के संबंध में उसका दृष्टिकोण पूर्णतया उपयोगितावादी है। नैतिक और धार्मिक भावनाओं का आदर मैकियावेली वहीं तक करता है जहां तक वे राज्य की शक्ति और हित के महत्वपूर्ण साधन हों। मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों की आलोचना भी की जाती है। आलोचक कहते हैं कि मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की उपेक्षा की है। इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी है कि वह मानव समाज में इनका सही महत्व आंकन में सर्वथा असमर्थ रहा। डॉक्टर मूरे आलोचना करते हुए लिखते हैं, मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीज़ों को देखने का प्रयत्न नहीं किया कि उन्हें कैसी होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा उन्हें उनके यथार्थ रूप में देखा। उन्होंने चालाकी को राजनीति की कला मान लेने की भूल की है। तो इस प्रकार से उसकी आलोचना भी की जाती है, परंतु वास्तव में मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद कर उसे भ्रष्ट कर दिया। राजनीति तो उससे पूर्व भी भ्रष्ट हो चुकी थी और व्यवहारिक रूप में उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग अनादिकाल से ही हो रहा है। मैकियावेली ने तो उसे अपनी यथार्थवादी दृष्टि से के अनुरूप नग्न सत्य के रूप में घोषित करने का ही कार्य किया है। वास्तव में जहाँ तक राज्य का संबंध है, मैकियावेली का सिद्धांत न तो नैतिकतावादी है और न ही अनैतिकतावादी, वरन वह नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न से परे है। जैसे कि डनिंग कहते हैं, डनिंग के शब्दों में मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है, वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है। और फ्रेडरिक पोलक ने उनके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी है। राजनीति और धर्म के संबंध में मैकियावेली द्वारा जो धारणा अपनाई गई, यथार्थवादी दृष्टिकोण से उसकी प्रशंसा ही की जानी चाहिए। जैसा कि मैक्सी इस संबंध में लिखते हैं, राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशक तत्व बनाना मैकियावेली का अनगढ़पन था, लेकिन यह राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी। तो उन्होंने वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए, वास्तविकता को देखते हुए राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक करना उचित समझा और एक यथार्थवादी दृष्टि, एक व्यवहारिक दृष्टि राजनीति विज्ञान को दी है। ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण देन रही है। आज हमने मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार पढ़े। धन्यवाद।